नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग भारत। आज मैं पटना में बंटी यादव के घर पहुंचा। वही बंटी यादव जो कथित तौर पर देह व्यापार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। जानकारी के अनुसार 6 जुलाई की रात लगभग 11:30 बजे उनका अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। जब मैं उनके घर पहुंचा तो वहां लोगों की भारी भीड़ मौजूद थे। परिजन गहरे सदमे में थे और पूरे इलाके में शोक का माहौल था। मौके पर समान अधिकार फाउंडेशन की ओर से अंजलि कुमारी भी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया के सामने बंटी यादव के परिवार का पक्ष रखा और इस पूरे मामले में कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने परिवार की मांगों और न्याय की उम्मीदों को भी सामने रखा। आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं अंजलि कुमारी ने मीडिया के सामने क्या कहा और बंटी यादव के परिवार की ओर से कौन कौन सी बातें रखी गई। समान अधिकार फाउंडेशन से अभी मैं बंटी यादव, वही बंटी यादव देह व्यापार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उनकी पटना पुलिस के सामने से पटना जंक्शन जो कहते हैं कि सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, 24 घंटा वहाँ लोग अवेलेबल होते हैं और सैकड़ों पुलिस वाले होते हैं दोनों ही साइड, चाहे 1 नंबर गेट पे हो चाहे 10 नंबर गेट पे हो। और इतने सारे पुलिस वालों के सामने से बंटी यादव को अगवा कर लिया जाता है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस वाले कुछ साबित नहीं कर पाते हैं, ना ही बंटी यादव को बचा पाते हैं। और कुछ दिनों बाद बंटी यादव की इस स्थिति में सौ मिलता है कि सच में अगर हम लोग बता भी दें या दिखा दें तो वो किसी का भी दिल दहल जाएगा। इतना बुरा स्थिति हुआ है उनके शरीर के साथ, जैसे कोई जानवर को भी नहीं नोचता, एक इंसान को नोचा गया है। वो भी किस लिए? क्योंकि उन्होंने समाज से गंदगी खत्म करने की कोशिश की। देह व्यापार, जिस्म का धंधा, बोलने में बड़ी खराब लगता है लेकिन ये चीजें हमारे पटना में बहुत समय से हो रहा है, पटना जंक्शन पे। और इस बात का गवाह पुलिस वाले भी हैं, भले उनके अंदर में जमीर नहीं है, हरामखोर की कीमत है, बस सैलरी मिल रही है, मुफ्तखोर है, सैलरी खा रहे हैं और बैठ जा रहे हैं, सामने धंधा हो रहा है, वो नहीं रोकने जाएंगे। एक समय है कि जब हम लोगों ने वो चीजें आंखों से देखी है, बहुत बार हम लोगों ने कोशिश की आवाज उठाने की, लेकिन उस चीज को दबा दिया जाता है। पुलिस कहता है कि ठीक है उनका काम है। उनका काम नहीं है। पुलिस ऐसा बयान इसलिए देती है कि पुलिस का मतलब है कि वहां से देह व्यापार जो होता है वहां से पैसे पुलिस के पैकेट में भी जाते हैं और बड़े बड़े नेताओं के पैकेटों में भी जाते हैं। और जितने होटल मालिक हैं, अब पटना जंक्शन से लेकर के मीठापुर तक ले लीजिए, वो तमाम होटलों में देह व्यापार से हो रहे पैसे सभी बराबर बंटते हैं। पुलिस के थानों पे बराबर पैसे जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिस के चौकी के सामने लड़कियां खड़ा होकर धंधा नहीं कर रहे होते। और कई वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगी, कई लोगों ने देह व्यापार के वीडियोस दिखाने की कोशिश की है, लेकिन हुआ क्या आखिर में? इनका पति नहीं रहा, इस माँ का बेटा नहीं रहा। आज इनके पास कौन है? जो पुलिस वाले आज हिदायत देते हुए नजर आ रहे कि हाँ वो शराब पीता था। पुलिस वालों की हमने बयान सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि वो शराब पीते थे। तो एक जवाब हमको दीजिए आप लोग, शराब तस्करी में नाम इस शराब क्या सबूत क्या उन्होंने पुलिस वालों ने आप लोगों को दिया? आप लोगों को कुछ सबूत मिला है कि आपके बेटे शराब बेचते थे? कोई थाना में कहूँ हम तो सबूत मांग रहे हैं मैडम। मेरा बच्चा कभी नहीं गलत किया है। हाँ, गलत यही किया कि छोटा पर्सन बोला। तो गलत क्या किया? समाज को सुधारने की कोशिश हाँ। की, समाज के लिए न्याय करने की कोशिश की। सबूत कुछ भी तो थाना होगा। पुलिस आरोप लगा रहा है। देखिए, पुलिस वालों को अब खुद को बचाना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि पुलिस के सामने से ऐसी नाकामी हुई है, पुलिस के सामने से इतनी घटिया चीजें हुई है, तो पुलिस वालों को खुद को बचाने के लिए जैसे भरत तिवारी को अपराधी बता के मार दिया गया क्योंकि उनके हाथ में हथियार था तो अपने अपराधी बता दिया। बंटी यादव के हाथ में ना तो हथियार था और ना ही वो कोई क्रिमिनल था, ना ही पुलिस वालों के ऊपर उन्होंने गन तानी थी। फिर बंटी यादव के साथ ये चीजें क्यों हो गई? पिछले 9 दिनों के अंदर कितने यादवों के ऊपर जानलेवा हमले हो गए और कितने लोगों की जान चली गई? ये बात सरकार क्यों नहीं देख रही है? मैडम, पटना जंक्शन जैसे हाईटेक इलाके से जहां पे तमाम तरह की सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था उपलब्ध है, तो ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जा रहा है, तो उन जगहों की क्या बात करें जहां पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नाम की चीज नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे एक सरकार में बैठे हुए हैं मुरेठाधारी सम्राट चौधरी, जो कहते हैं कि तमाम अपराधियों का हम पिंडदान करेंगे, लेकिन शायद भूल गए हैं कि सबसे प्रथम अपराधी हमारे यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं।
जिनके ऊपर 7 मुकदमे दायर है, वो दूसरों के लिए तो लड़ते हैं। देखिए भरत तिवारी मारा गया, सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन बंटी यादव मारा गया और ये यादव है तो कितने लोग खड़े हैं। आज शर्म मुझे अपने यादव जाति के लोगों पे आ रहा है कि यादव समाज में से भी कुछ लोग आके इनके साथ खड़े हैं। तमाम यादव समाज आज भी इनके लिए खड़ा होकर नहीं लड़ रहा है। या तो हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि यादव समाज के लोगों में इतनी चुप्पी कब से हो गई? क्या यादव समाज की जमीर मर चुका है? या हमारे सम्राट चौधरी की पुलिस और सम्राट चौधरी खुद चूड़िया बन के बैठे हुए हैं कि उन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर यहाँ पे भरत तिवारी होते तो उनके नाम पे मूर्तियां बनती, वहां हंगामे होते, बड़े बड़े नेता जाते, यहाँ तक कि सुपरस्टार खेसारी लाल पहुंच जाते। लेकिन बंटी यादव, खेसारी लाल यादव यादवों के हीरो, लेकिन यहाँ नहीं आए अभी तक। कितने दिन हो गए? पोस्ट करने से क्या आप साबित करना चाहते हैं? भरत तिवारी के लिए पोस्ट नहीं किए, उनके घर जाकर के उनकी माँ का बेटा बन के खड़े हो गए। यादव समाज के क्या उनके यादव नेता की जरूरत नहीं है, यादव हीरो की जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है मैडम जी कि परिवार द्वारा सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के बावजूद भी लोग अपराधियों को नहीं पकड़ पाए और बंटी यादव की जान चली बंटी गई। यादव को अगर समय पे पुलिस ढूंढ लेती तो पुलिस का भी तो नाम आता ना सामने। बिल्कुल आता। पुलिस जो व्यापार में शामिल है उनका नाम भी तो सामने आता। तो पुलिस ने लापरवाही इसलिए दिखाई ताकि बंटी यादव को वहां से ठिकाने लगा दिया जाए और उनकी वर्दी बच जाए। आखिर ये सवाल तो उठता है कि इतने हाईटेक इलाके पे इतनी पटना जंक्शन जहाँ पे डेली लाखों लोग सफर करते हैं, इतने हाईटेक इलाके में ये देह व्यापार का धंधा चल रहा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन को पता नहीं है। और अगर पता नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल नहीं उठता है। पुलिस प्रशासन को पता नहीं है। नहीं, यही मेरा सवाल है। पहले कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को एक पता है, यही तो सवाल। उनके सामने पटना जंक्शन पे धंधा होता है। अगर आप लोग को नेक्स्ट बारी हमारी है कि आप हमें भी मरवा दीजिएगा तो हमें उससे डर नहीं लगता। तो कहीं न कहीं उन्होंने एक आपने नहीं हमारे जैसा सैकड़ों लोगों ने देखा है। बात सरकार समानता की करती है, समान अधिकार की बात करती है, सभी जातों को लेकर के चलने की बात करती है, लेकिन सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं ना, सिर्फ यादवों के ऊपर हमले हुए हैं और जान लिए गए उनका, उनको बचाया नहीं गया है। सम्राट चौधरी यादव के नेता हो ही नहीं सकते। और दुख आज मुझे तेजस्वी यादव से भी है कि वो यादवों का नेता बनते हैं, पुलिस समाज का नेता बनते हैं, यादव समाज को लेकर चलने का बात कहते हैं, लेकिन पटना में बगल में होते हुए भी आज बंटी यादव के घर तेजस्वी नहीं पहुंचते। ऐसे में की बात है। बिल्कुल हम यादव समाज के लोग आज भी चुप बैठे हैं। ऐसे में मुझे अपनी जाति के लोगों पे सच में शर्म आ रहा है कि सच में हम लोगों के अंदर का जमीर मर चुका है। ऐसे में अगर आप पैसे से मदद नहीं कर सकते तो आप लोग सैकड़ों वीडियो बनाकर डालिए ना, सरकार को मजबूर कीजिए ना, आप लोग अपना आवाज उठाइए ना। मैडम जी, बंटी यादव जी तो अब नहीं रहे। बात किया है, वो विदेश में तेजस्वी जी, लेकिन बात उनके परिवार के लोग या नहीं है? वोट हम मीशा भारती को दे, वोट हम रोहिणी आचार्य को दे, वोट हम सबको दे, लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ एक आदमी का। उनके परिवार से और लोग क्यों नहीं आए? पार्टी के लोग आ रहे हैं। पार्टी के लोग से क्या? पार्टी के लोग तेजस्वी यादव के फैमिली तो नहीं बन गए ना? नहीं बनिए। यहाँ पर तेजस्वी यादव की बराबर की जरूरत है, यहाँ पर मीशा भारती की जरूरत है। बंटी यादव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे मैडम, बंटी यादव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में उनके लिए उचित न्याय की मांग क्या है? क्या मांग करना चाहेंगे? मैं घर परिवार वालों से कुछ सुनना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात, वीडियो में जितने अपराधी दिख रहे हैं, 6 लोग उनको ले जाते हुए दिख रहे हैं, एक जवाब हमको दीजिए ना। 6 लोगों में किसकी गलती थी? 6 लोगों में 6 लोगों की गलती थी ना। बिल्कुल। उन 6 लोगों का एनकाउंटर चाहिए हमें, हमारे समाज को, उनके पत्नी को, उनके माँ को। आपको चाहिए ना कि आपके बेटा के हत्यारा सारे लोगों को बिल्कुल दे बिल्कुल आपके हवाले कर दे, आप खुद मार दीजिएगा। मैडम भाई एक माँ का गुस्सा देखिए, इनको अगर वो हत्यारे मिल जाए तो उनको मार दे। लेकिन एक बात याद रखिए कि क्या हुआ है कि पुलिस वालों ने 6 हत्यारे में से 5 को पकड़ने के बाद भी आरोप लगाया है कि किन्नर समाज के लोगों ने मिलकर के उनको मार दिया। तो वीडियो में ले जाते हुए 6 लोग दिखे और हत्यारा किन्नर समाज। ये पुलिस की लापरवाही है या गंदगी? आखिरी सवाल रहेगा अंजलि जी, पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि शराब माफिया थे, शराब तस्कर थे, आप तो बंटी जी के घर पे मौजूद है, घर देख के लग रहा है कि किसी शराब माफिया का घर है ये। देखिए, एक पुलिस वाले का घर जाकर के देखिए, आपको रिश्वतखोरी का असली सबूत मिल जाएगा। एक हवलदार के भी घर बढ़िया बढ़िया होता है, और एक शराब तस्कर आज के डेट में जब बिहार में शराब बंदी हो, उसका घर महलों जैसा होता है। बिल्कुल। ना कि ऐसे चारपाई लगी होती और उनके माता का और उनकी बीवी का ऐसे कपड़े होते। तो कुल मिलाकर ये है ना कि पुलिस जो खुद रिश्वत लेकर के अपने घर बनाते हैं और वो पकड़े जाते हैं नाकामियों में, तो दूसरे को क्रिमिनल बता करके खुद की गलतियों को तोपते हैं। तो बंटी यादव अगर शराब बेचता भी था, शराब तस्कर भी था, शराब में उनका नाम भी था, तो क्या पुलिस ने ये चीज साबित की है?
पुलिस ने कोई ऐसा सबूत दिया है कि बंटी यादव को शराबी बता करके साबित किया जा सके? तो पुलिस अगर के पास बंटी यादव के शराबी होने का तथ्य है। अगर तस्कर थे तो उनके लिए पुलिस प्रशासन के पास उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी, पकड़ के जेल में डालती। ये कहाँ का न्याय है कि उनको मार दो, आप उचित कार्रवाई नहीं करो, आवाज नहीं उठाओ? देखिए पुलिस जो है ना, कुल मिलाकर कहिए तो आज मुझे पुलिस की वर्दी पे हंसी आ रही है। आज मुझे वर्दी में छुपे हुए उन हिजड़ों पे हंसी आ रही है जो वर्दी पहन करके भी नमरदांगी दिखाते हैं, और जहां उनको खड़ा होना चाहिए वहां पर वो साइलेंट रहते। क्यों? ताकि वो मर सके, वो सामने वाला इंसान मर जाए और उनके अंदर में जितने सबूत है वो दब जाए। क्योंकि शायद अगर बंटी यादव जिंदा होता ना तो कई लोगों के नाम सामने आते, और वो नाम को छुपा दिया गया है बंटी यादव को आज मरवा करके। तो यार चिंता मत कीजिए, जब तक सम्राट चौधरी उन 6 के 6 हत्यारों को नहीं मार देते तब तक यादव समाज की बेटी लड़ती रहेंगी, और यादव समाज का एक एक व्यक्ति यादव, पूरा यादव लोग उनके साथ खड़े होंगे। जब हम भरत तिवारी के लिए लड़ सकते हैं, भरत तिवारी के साथ खड़े हो सकते हैं, तो आज हमारी जाति की बात है। हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन बात अगर भेदभाव किया जाएगा तो मुझे अपने लोगों के लिए न्याय चाहिए। हमें अपने जो नेता बनते हैं, यादवों के नेता बनते हैं, मुझे उनसे न्याय